नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश शर्मा आपका अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज ठंड का मौसम है यहाँ पे पंजाब साइड में, तो थोड़ा गला ख़राब है मेरा, तो इसके लिए मैं पहले ही आपसे सॉरी मांगता हूँ कि थोड़ी आवाज़ जो है वो ठीक नहीं है। तो आज हम बात करेंगे अपनी स्कोडा ऑक्टाविया की एवरेज की और लॉन्ग टर्म एवरेज वगैरह, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहती है। जिस तरह की एक तरह से काफ़ी ये सुनने में आता है कि गाड़ी की जो सर्विस मेंटेनेंस है स्कोडा की वो काफ़ी जो है वो कॉस्टली है, इसको मेंटेन करना जो है वो काफ़ी जो है वो महंगा है। लेकिन ऐसा सच्चाई है, मिथ है या ट्रुथ है, जो भी है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक बार आप फ्रंट से इसकी लुक देख लीजिए दोस्तों। मतलब इसकी लुक है ना, इसकी लुक पे मर गया था मैं आपको सही बताऊँ तो। गाड़ी तो स्पेसिफिकेशंस तो इसके है ही टॉप के हैं, लेकिन लुक वाइज भी मतलब ना, ये देखिए L&K की DRS देखिए आप, जो हर वीडियो में बात करता ही हूँ मैं, ये मेरी फेवरेट चीज़ है DRS। और Audi A4 के साथ जो है इसका इंजन शेयर्ड है और अंदर से कुछ ही ऐसी दिखाई देती है, देखिए। और डोर बंद करते ही गाड़ी एकदम जो है बिल्कुल जो है वो नॉइज़लेस हो जाती है। ये ग्लव बॉक्स की प्रॉब्लम आ रही थी मुझे, ये वाले ग्लव बॉक्स की, ये चलते हुए अपने आप खोल जाता था, तो ये उन्होंने अपने आप मेरा चेंज कर दिया। ये देखिए, ये मैं कल स्कोडा के शोरूम से डलवा के लेके आया हूँ। आधी दिहाड़ी थी जो वो मेरी इसमें वेस्ट हो गई है, टाइम लग गया इस चीज़ के लिए क्योंकि उनका सर्वर वगैरह डाउन था। ये बटन जो था मैं दिखाता हूँ आपको, ये अपने आप ना बहुत आराम से खुलता था, जबकि इंस्टेंट खुलना चाहिए। ये देखिए, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले कई बार कोई बम्प आता था या कोई खड्डा आता था तो ये कई बार ना अपने आप खुल जाता था, जबकि इसमें हमने कभी वेट वगैरह नहीं इतना दिया। ये इसका देखिए इंफोटेनमेंट सिस्टम है और इसके लिए मुझे काफ़ी ना स्कोडा में काफ़ी ज़्यादा मुझे इसके लिए रिमार्क्स और कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि आपने ये जैकवार जो लगाया ना, इसकी लुक और भी एनहांस कर रहा है। ये देखिए सॉरी। तो आज हम इसकी दोस्तों एवरेज की बात करेंगे। अब इसकी एवरेज का ऐसा फंडा है कि जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो इसकी एवरेज ये शुरू से दिखाता है। और अगर हम ट्रिप की बात करें, ट्रिप्स पे क्या एवरेज निकालती है, अभी रेंज देखिए इसकी जो दिखा रहा है हमें वो 95 किलोमीटर है। अभी देखिए गोप्रो में जूम तो नहीं है मेरे ख्याल, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कैमरा को थोड़ा आगे ले जा सकूँ। ये देखिए रेंज इसकी 95 किलोमीटर दिखा रहा है और टेम्परेचर वगैरह का जो है इसमें यहाँ से आपको दिखा सकता है ये कंजप्शन। और 8 एवरेज दिखा रहा है। 8 ये अभी जो 8 की दिखा रहा है ना, ये अभी घर से मैं यहाँ तक जो आया हूँ ये वो रीड किया है इसने। और जैसे जैसे मैं इस पर टाइम स्पेंड करूँगा, किलोमीटर बढ़ेंगे तो इसकी एवरेज जो है वो बढ़ जाएगी। अगर हम इसकी एवरेज की दोस्तों बात करें ना, तो अगर मैं कई बार यहाँ से मैं जाता हूँ अपने फार्म हाउस पे, तो वो जो यहाँ से 130-135 किलोमीटर के आसपास है, अगर तो वहाँ पे ट्रैफिक नहीं है और गाड़ी 90 के आसपास भी चलाता हूँ ना मैं, तो ये बहुत इजीली बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत इजीली 14 की एवरेज जो है ना ये गाड़ी निकाल देती है मेरे को। यस एग्जैक्टली 14 की एवरेज। और अगर ट्रैफिक है और मैं रफ चला रहा हूँ, काफ़ी रफ चला रहा हूँ, तभी भी ये मेरे को ये 11:30-12 की एवरेज है ना, तभी भी ये मेरे को एवरेज इतनी ये दे देती है 12 के आसपास भी अगर ट्रैफिक है। लोकल में तो फिर 9-10-11 तो है ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो है ना, लॉन्ग टर्म में ये मेरे को बहुत इजीली 14 की एवरेज निकाल जाती है। और मैंने रात को नाइट ड्राइव की थी, जिसमें मैं इसको बड़े आराम से 100 के आसपास क्रूज़ कंट्रोल करके लेके गया था। 4 घंटे की ड्राइव थी। इसने 15.5 से लेके 16.4 के आसपास भी मुझे एवरेज दी हुई है। तो एवरेज वाइज इसका कोई ऐसा इशू नहीं है कि मेरे को बहुत तेल, ये मेरी थार से तो खैर बैटरी है, मेरी थार के पेट्रोल की जो एवरेज है वो 9 की है। मतलब उसमें बस हो जाती है मेरी। मैं लेह लद्दाख गया था थार में, जिसमें से कि मेरा 25,000 के आसपास जो था वो पेट्रोल का खर्चा ही आ गया था। ये देखिए फ्रंट की क्या बात है, फ्रंट का डिज़ाइन देखिए आप। और यहाँ से इन्होंने एयर निकालने के लिए ना ये वाले गैप दिख रहे होंगे आपको, ये खाली छोड़े हुए हैं एयर, यहाँ पे एयर वेंट्स की जो एयर है ना वो नीचे साइड से क्रॉस हो जाती है। सो इस तरह से ये देखिए एक जर्मन लुक इसकी गाड़ी की बहुत शानदार है। सो इस तरह से आइए हमको पीछे भी जो है मैं आपको स्टोरेज दिखाता हूँ, इसकी पीछे स्टोरेज कितनी ज़्यादा है इसकी। ये देखिए स्पेस दिखाता हूँ आपको, गाड़ी में जो स्पेस वाइज है ना, स्पेस की इसमें कोई भी कमी नहीं है। तो जैसे ही आप अंदर बैठते हैं इसके आराम से, ये देखिए यहाँ पे ये वाला स्पेस देखिए आप, कितना ज़्यादा जो है इसका स्पेस ना यहाँ से खाली है।
ये देखिए यहाँ पे कोई कमी नहीं है। और अगर आप हेड से देखेंगे, हेड से भी दिखाता हूँ मैं आपको, हेड से भी ये देखिए। तो स्पेस वाइज काफ़ी इसमें मतलब आप जैसे मर्जी के देखिए रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं आप आपके एरिया का तो पता नहीं, चंडीगढ़ में इस चीज़ का चलान है, लेकिन इसमें इन्होंने ये इनबिल्ट ये जो दे रखे हैं ना, ये लॉन्ग रूट में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। खासकर जब आप राजस्थान और गुजरात या द्वारका नगरी या कुछ ऐसी जगह पे आप निकलते हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा बढ़ती है और धूप पड़ती है, तो ये चीज़ मुझे पता ही है होंडा मेज में ये चीज़ मैंने कितनी फील की। और मैं थार में भी करता हूँ, जब भी कभी गर्मी पड़ रही होती है ना, जो बैक साइड का पैसेंजर है वो कभी यहाँ पर टावल लटका लिया, कभी कपड़ा रख लिया, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों का ना स्कोडा ने खासकर ऑक्टाविया वाली में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा हुआ है कि कंफर्ट का जो है ना, इसमें कंफर्ट की कोई कमी नहीं है। सस्पेंशन इसकी मैं कह रहा हूँ पूछो मत, आपको खड्डा फील ही होगा, पानी का गिलास लेके बैठ जाओ आपको बूंद बाहर नहीं गिरेगी, इतनी कंफर्टेबल गाड़ी है ये, अगर आप सही से चलाते हैं आप। बाकी ड्राइवर के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि वो गाड़ी कैसे ड्राइव करता है, ठीक है। और बाकी ये देखिए सीट्स में यहाँ पे सॉफ्ट टच दे रखा है, बीच बीच में सोफ़ा सीट्स हैं ये, इनके कवर्स नहीं आते हैं गाड़ी के, तो बहुत मेंटेन करके रखनी पड़ती गाड़ी। कुछ ये देखिए यहाँ पे अगर आपने कुछ ड्रिंक वगैरह या कुछ रखनी है तो बीच में उन्होंने पूरा काफ़ी बड़ा ट्रे सा दे रखा है यहाँ पे। ये देखिए आप इसको नीचे कर सकते हैं पुल, और ये पुल करके ये देखिए आप ये निकाल सकते हैं, आप अपने गिलास लगा सकते हैं। और पीछे अगर आपने बूट एक्सेस करना है तो ये चीज़ दे रखी है, आप इसको आप ऐसे दबाएंगे तो ये मेरा हैंड जो था ना ये देखिए, तो इस तरह से आप इसको ऐसे पूरा करेंगे और ये पूरा नीचे आ जाएगा। ये देखिए अगर आपने कुछ स्पेस वगैरह डालना है तो आप यहाँ से हाथ से भी कुछ सामान जो है अपना निकाल सकते हैं, तो गाड़ी जो है वो बार बार रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आपको बूट एक्सेस की इन्होंने ऑप्शन दी हुई है। ये वैसे ही मैं फोल्ड करके रखता हूँ, मेरी आदत ही है, मेरी होंडा में भी मुझे आदत थी कि मैं ये बंद करके रखता हूँ। ये बाकी सीट्स बेल्ट दी हुई हैं, ये चाइल्ड के लिए दे रखा, अगर आपने यहाँ पे हुक्स लगानी है तो ये हुक्स दे रखी है यहाँ पे। बाकी भी गाड़ी में कमाल की फीचर है, कुछ ऊपर से ग्रेश दी हुई है, ये ग्रेश ब्लैकिश, और आपको वो सामने से जो है इसकी लाइट जो है आपको दिख रही है रेड कलर की, ये देखिए ये रात को और भी ये जो है इसकी लुक को ना एनहांस करती है। आपको लगेगा ये रात को तो ऐसा लगता है जैसे चलता फिरता बार के अंदर आप बैठे हुए हैं। तो गाड़ी में फ़िलहाल इसकी कोई कमी नहीं है। एवरेज की जो है एवरेज वाइज भी जो है ये एवरेज वाइज भी मुझे इसमें कभी कुछ इसमें हाँ एक दो चीज़ें हैं जो मैं क्लियर करना चाहूँगा, जो मुझे फील होता है कि जैसे स्कोडा सुपर्ब और ऑक्टाविया के लिए ना, एक स्कोडा के लिए स्पेशली कुछ प्रीमियम सेगमेंट होना चाहिए। अगर एक आदमी 34 से 42 लाख रुपया खर्च रहा है, आप उसको फिर भी कुशैक और स्लाविया और अपना उस में डील करना पड़ता है। सर्विस सेंटर भी हमारे जैसे सेम ही है, लेकिन मारुति ऐसा नहीं करती है। मारुति ने अपना नक्शा दिए रखा है शोरूम, जिसमें कि वो डिलीवरीज गाड़ी की जो प्रीमियम है ना वो अलग से करवाती है। एक दो चीज़ें बारीक बारीक हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर स्कोडा उस पर ध्यान दे तो और भी जो है वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सेल्स में तो अब स्कोडा ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट, सेडान्स ने दोबारा से ओवरटेक किया है इस चीज़ को, कि जिस तरह से इंडिया में जिस तरह की रोड्स हैं उसमें माना जाता है कि SUV ही कामयाब है। लेकिन सेडान, आपको एक बात कहता हूँ, मेरे पास थार भी है, मुझे पता है कि वो कितनी कंफर्टेबल होती हैं, ठीक है, वो ऑफ रोडिंग के लिए बहुत बेटर है, लेकिन आपने 24 घंटे उसमें ऑफ रोडिंग ही नहीं करनी है। आपने 6 महीने में या 3 महीने में, मेरा तो चलो है कि मैंने हर महीने मैंने कहीं ना कहीं ट्रिप निकालनी होता है, मुझे वैसी हॉबी है मेरी इस चीज़ की, तब उसमें आपको जो है ना ऑफ रोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सेडान्स का जो कंफर्ट है ना, वो किसी गाड़ी में कंफर्ट नहीं है। चाहे आप कोई सी भी गाड़ी जितनी लोअर होगी ना ग्राउंड के साथ, उतनी ज़्यादा ही वो जो उसका कंफर्ट का लेवल होगा ना, वो उसका कंफर्ट लेवल उतना ही ज़्यादा होता है गाड़ी का। तो इसलिए सेडान वर्चस मैंने बुक करवाई। वर्चस का मेरा बहुत मन था, GT का खासकर, वो मैंने बुक भी करवाई थी, लेकिन वो मैंने कैंसिल करवा दी। ड्राइविंग की उसमें मेरे को कोई कमी नहीं लगी, ठीक है। 150 PS के हिसाब से ना उसमें इनफ पावर है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस गाड़ी में ना अपना 20 लाख रुपया खर्चने के बाद भी कुछ ऐसे फीचर हैं कि जो मुझे लगा कि ये 20 लाख में, एक तो मुझे इसका ये जो प्लास्टिक वगैरह था ना साइड्स पे, जैसे इसका ये देखिए कितना प्रीमियम है ये चीज़, ये सॉफ्ट टच यहाँ पे दे रखा है, ये सारा ये एक स्पेशल पियानो टाइप में निकल रहा है, यहाँ से आप स्लाइड कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे बारीक बारीक फीचर्स हैं ना इसमें। वहाँ पर गाड़ी के अंदर इसके और जहाँ पे बॉटल रखते हैं वहाँ पे सॉफ्ट टच दे रखा है। या एक मुझे ऑटो होल्ड भी चाहिए था, कि मुझे गाड़ी में ऑटो होल्ड चाहिए था, कि जिसमें गाड़ी अपने आप होल्ड करे अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, थकान ना हो ड्राइवर को, क्योंकि मेरे लंबे ट्रिप्स रहते हैं।
तो कुछ थी वो मुझे 20 लाख के हिसाब से ना, जिस तरह की जर्मन की फोक्सवैगन की क्वालिटी रहती है, मुझे उस चीज़ की उसमें वो कमी लगी। फिर मैंने स्लाविया को कंसिडर किया, मतलब दोनों में बहुत कंफ्यूज था मैं। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम ओक्टाविया की ड्राइव ली ना, तो मेरे को था कि मैं वेट कर लूँगा। मैंने 6 महीने वेट की, मनी अरेंज किया, और उसके बाद जो है वो मैंने ओक्टाविया की जो है वो मैंने बुकिंग करवा ली थी। 2 बार ड्राइव ली थी मैंने ओक्टाविया की, 2 बार मैंने ओक्टाविया की ड्राइव ली थी। और फाइनल मैंने इसको फिर लेने तो मैं सुपर्ब गया था, लेकिन सुपर्ब का जो ये डैशबोर्ड है ना, ये वाला, ये सारा बहुत बिजी था। यहाँ बटन्स है, यहाँ बटन्स है, यहाँ पे गियर लीवर है बीच में, वो बड़ा बिजी सा जो है ना उसका वो, एक मैं सॉन्ग्स को ना पॉज कर लूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा बिजी था। तो ये उसके 1 साल बाद लॉन्च हुई थी। तब ये इसलिए कि ये मुझे बड़ा फैंसी सा लगा, ये जो बटन दे रखा है ना, जैसे ऑडी में आता है ये चीज़। बाकी इंजन इसका सेम है, सुपर्ब सेम, जो सुपर्ब का इंजन है 190 PS 320 Nm टॉर्क। ये फिगर्स दोस्तों मैटर करते हैं उनके लिए जो इस चीज़ को, जो कार एंथुसियास्ट हैं। लेकिन मैं होंडा सिटी भी मैंने ड्राइव ली थी, लेकिन होंडा सिटी का इंजन मुझे ठीक है, रिलायबल है, लेकिन वो मुझे स्लो लगा बहुत ज़्यादा। उसमें वो बूस्ट नहीं है उसमें जैसे जो मुझे चाहिए था। लेकिन यहाँ कि वो सालों साल चलती है, तो उनमें ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। अब इनके भी इंजन स्कोडा के बहुत रिफाइंड, ऐसी बात नहीं है। मैंने इसका मेंटेनेंस पैकेज लिया है 4 ईयर्स प्लस 6 ईयर्स का। सर्विस कॉस्ट जो मुझे पे करनी पड़ी थी, वो सारा कुछ करने के बाद मुझे 3000 पे करना पड़ा था। और क्योंकि वो मैंने पैकेज लिया था, तो बस यही कॉस्ट आई थी GST वगैरह लगा के जो मैंने पे किया इसकी फर्स्ट सर्विस में। बाकी सेकंड सर्विस जब आएगी तब वो मैं आपको शेयर करूंगा। एक मुझे इसमें जो मेजर ड्रॉबैक लगा, जो मुझे पर्सनली अभी भी बहुत दुखता है, मैंने एजेंसी वालों को बोला भी था कि मुझे कहीं से अरेंज करवा दो। दोस्तों इस गाड़ी में कैंटन के स्पीकर्स नहीं आते हैं, जो 12 पता नहीं या 9 स्पीकर्स कैंटन के आते थे ना, वो उन्होंने रिमूव कर लिए थे। जो बाद के मॉडल लॉन्च हुए थे, उन्हें पता लग गया था कि हमें डिस्कंटिन्यू तो करनी ही है, तो कॉस्ट कटिंग उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ में बहुत की थी। क्योंकि वो कम से कम भी 2.5-3 लाख का तो मेरे हिसाब से वो कैंटन का सिस्टम होगा विद वूफर के साथ। मतलब क्या उसकी वो साउंड है, मैंने सुपर में सुनी थी मैंने। और लास्ट टाइम मैंने बोला था कि मैं पे करने के लिए तैयार हूँ अगर आप कहीं से अरेंज करवा दिया, पर उन्होंने वो मना ही कर दिया था। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं ना, यहाँ पे ये दे रखे हैं, एक ये दे रखा है, एक वहाँ पे दे रखा है, तीसरा वहाँ पे दे रखा है, चौथा इन्होंने कि यहाँ पे भी दे रखा है। ऐसे ही 2 इन्होंने पिछली सीट्स पे दिए हैं, फिर एक पीछे जो है वो अपना बूट में दे रखा है। तो ये चीज़ें इसकी काफ़ी हैं जो मतलब वॉल्यूम को एनहांस करते हैं। गाना तो मैं नहीं चला सकता ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज़। और बाकी ये देखिए इसमें मेमोरी फंक्शंस हैं सीट्स में। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, जैसे गाड़ी सर्विस के लिए गई थी तो मैंने 1 पे अपने अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है। या कोई ड्राइवर दूसरा आता है जो चलाता हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। और एलेंड के लेने का पर्पज़ मेरा ये था कि जो ये सीट है ना यार, देखो जहाँ पे आप 30-31 लाख लगा रहे हो, तो 33-34 में 2-2.5 से कोई फ़र्क मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ता। एक मेरे को उसके DRLs बहुत ही सुंदर लग रहे थे, DRLs। और इसका ये जो है पैसेंजर की ना, ये सीट भी इसकी पावर्ड है। और थोड़ा सा मुझे ये वाला मॉडल ओवर प्राइस लगता है बेस मॉडल से। वैसे देखा जाए कुछ फीचर का खास फ़र्क नहीं है कि इसमें ऑटो पार्क है, वो एक नाम का ही फीचर है ऑटो पार्क। मैं दिखा दूंगा आपको करके, और मैंने डाली हुई है यूट्यूब शॉर्ट्स में। इतना कामयाब नहीं है वो, ठीक है शोशे के लिए, फ़न के लिए वो है, चलता है, काम भी करता है, वैसी बात नहीं है। पर इंडिया में ये फीचर इतना सक्सेसफुल नहीं है। फ्यूचर वाइज इसकी बात कर लें तो ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा इसका पार्किंग असिस्ट है। यहाँ पे ये जो ऑटो पार्क गाड़ी करती है ना, गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो पार्क असिस्ट में जाएंगे ना आप, ये चले गए। यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँगा ना, यहाँ से तो गाड़ी ऑटो पार्क जगह देखेगी। मैं इंडिकेटर दूंगा यहाँ से, तो वो जगह देखिए अपने आप वो मुझे दिखा देगी। तो हैंडल स्टीयरिंग मुझे करना है, कंट्रोल रेस ब्रेक, स्टीयरिंग सॉरी गाड़ी करेगी, मुझे सिर्फ रेस ब्रेक पे हल्का हल्का पैर रखना है। इस पर क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ से जाके पार्किंग सिस्टम में जाके मैं दिखाता हूँ। इसका एक और फीचर जो मुझे बहुत सही लगता है, यहाँ पे जाना है, इसकी सेटिंग्स में जाना है। ये देखिए ये लिखा हुआ है मैन्यूवर ब्रेकिंग। इसकी ये जब नई थी ना ये, तो ये अपने आप 2-3 बार तो बड़ा झटका लगा मुझे कि एकदम रुक गई। तो बाद में मैंने यूट्यूब वगैरह या और भी सर्च किया, तो इसमें मैन्यूवर ब्रेकिंग का फीचर है दोस्तों। इसको हम चाहे तो ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ से ये देखिए ये ऑफ हो गया, पर मैं इसे मोस्टली ऑन रखता हूँ। इससे क्या होता है कि अगर कोई गाड़ी में ना सेंसर लगे हुए साइड पे भी, अगर कोई निकल रहा है या कोई दूर से आ रहा है और आप चला रहे हैं ना, तो अगर इसको लगता है कि कोई टक्कर होने वाली है कुछ भी है, तो ये ब्रेक लगा देती है अपने आप, इंस्टेंट ब्रेक लगाती है, और वो आपको ध्यान भी नहीं होता है। गाड़ी आपके कंट्रोल में भी होगी, पर फिर भी इसने अपने अकॉर्डिंग ब्रेक लगा देनी है, जो इसकी सेटिंग्स हैं।
तो वो चीज़ मुझे लगी कि सेफ्टी वाइज वैसे काफ़ी अच्छा फीचर आई है। बाकी ये पार्क डिस्टेंस कंट्रोल, ये सेंसर किया आपने एक्टिवेट ऑटोमेटिकली करना है, ये भी मैं ऑफ कर सकता हूँ। कितनी रिड्यूस इंफोटेनमेंट वॉल्यूम व्हेन पार्किंग, है ना। ये देखिए, इसको अगर हम और कम कर देंगे, 0 ही कर देते हैं, बल्कि मेरे को तो ये पसंद ही नहीं है कि अगर गाड़ी बैक कर रहा हूँ तो कम ही होनी चाहिए मेरे। ये थार में तो ऑटोमेटिक हो जाती है, लेकिन इसमें नहीं है चीज़। तो ये 1-2 चीज़ें हैं जो इसमें इंप्रूव हो सकती थी, और कोई बड़ी बात तो नहीं है। खैर, एक इसकी जो सीट्स है वो दोस्तों वेंटिलेटेड नहीं है, और यूरोपियन के हिसाब से बनाई है इन्होंने। तो उन्होंने कहा था कि इंडियन के वेदर के अकॉर्डिंग जो है वो इसकी सीट्स की जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं की गई है, यूरोपियन के हिसाब से की गई है। तो इसकी जो है वो सीट्स इतनी वेंटिलेटेड नहीं है। हीटिंग और सुपर में है, पर इसमें नहीं है। और ये देखिए, इसमें क्या कूलिंग का फंक्शन भी दे रखा है। यहाँ पे आप वाटर बॉटल वगैरह गर्मी में कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो आप रख सकते हैं। और यहाँ पे इसका ये वायरलेस चार्जिंग है। ये देखिए, यहाँ पे वायरलेस चार्जर दे रखे हैं। यहाँ पे कुछ यहाँ पे इन्होंने ये दे रखी है, इसको मैं, ये देखिए, ये इन्होंने एक यहाँ पे आर्म दे रखा है कि रखने के लिए ना, ये ऐसे आप रख के लॉन्ग ड्राइव है तो आप ऐसे कंफर्टेबली आप बैठ सकते हैं। स्पेस की कोई कमी नहीं है। देखिए, यहाँ से आप स्टीयरिंग इसका है, यहाँ पे हैंडल ये दे रखा है। आप कैसे करेंगे नीचे को, तो ये देखिए, ये नीचे हो गया। इसको ऊपर करें, इसको ऐसे ही ऊपर करेंगे और यहाँ से इसको लीवर को लॉक कर देंगे तो ऐसे ये लॉक हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, जर्मन कार है तो इसमें इन्होंने ना इस साइड पे दे रखे हैं कंट्रोल, ये वाले वाइपर के यहाँ पे हैं, और यहाँ पे इसके जो है वो इंडिकेटर के हैं। क्रूज़ कंट्रोल ऑक्टाविया में दोस्तों कुछ इस तरह का आता है, स्लाविया को तो मुझे पता नहीं। ये वाला बटन जो आपने इस तरह से प्रेस कर देना है, और यहाँ से आप जो है क्रूज़ कंट्रोल सेट कर सकते हैं। ऊपर स्पीड कितनी करनी, नीचे कितनी करनी, यहीं से सेटिंग हो जाती है इसकी। यहाँ से ये ऑफ हो जाता है। और यहाँ से अगर आपने गाड़ी किसी को दी हुई है, दोस्त को किसी को, तो आप इसको दबाएंगे तो वो देखिए क्रूज़ कंट्रोलर आ गया। यहाँ से मैं क्रूज़ कंट्रोलर की लिमिट सेट कर सकता हूँ, लेकिन लिखा है कि प्लीज़ एक्टिवेट मेन स्विच। मैंने इसका मेन स्विच यहाँ से ऑफ़ किया है फ़िलहाल के लिए। बाकी आप अगर लॉन्ग रूट पे हैं तो ये जो है ना, ये भी फन टू ड्राइव, ये भी बड़ा मस्त है। ये मैनुअली दे रखे हैं इसमें, लेकिन इसमें मैनुअली ऐसा है कि कुछ टाइम बाद ना ये गियर अप शिफ्ट कर देगा आपको, अगर आप यहाँ से नहीं करेंगे तो। थोड़ी ये चीज़ मुझे लगी है, कह रही तो BMW में भी है कि वो भी कुछ टाइम बाद जो है ना वो ऑटोमेटिक अप शिफ्ट कर देता है। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरा मन था कि अगर मैनुअली का मतलब क्या है, मैनुअली तो फिर यही है ना कि अगर यहाँ से हमने इसको मैनुअली एक्टिवेट कर दिया है, एक बार करूँगा स्पोर्ट्स मोड एक्टिव हो जाएगा, एक बार और करूँगा ऐसे नीचे तो ये मैनुअली चला जाएगा। उसके बाद यहाँ से गियर जो है डाउन अप हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे करके। ये भी फन है अगर आप इससे कर, लेकिन उसके लिए ना इंडियंस की फिर वही बात आती है कि इंडियंस की रोड के ऊपर इतने कामयाब नहीं है। ये फीचर्स आपको दिखने में फैंसी लगते हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ। इतने में रोड खत्म हो जाएगी, या कोई ना कोई चौंक हो जाएगा, या खड्डा आ जाएगा, या लाइट आ जाएगी। और ये बेवकूफ़ी होगी सरासर इसको 200 के आसपास। मैंने कई यूट्यूबर्स को देखा, इसकी स्पीड 230-40 के आसपास चली जाती है। ये निहायती बेवकूफ़ी है। गाड़ी ड्राइव भी करनी है तो कम से कम बैंड लगा के चलाएँ। 100 के ड्राइव करनी है तो आप 100 के आसपास चलाएँ, इसको रिलैक्स होकर चलाएँ। गाड़ी एवरेज बहुत अच्छा देगी और आपको कंफर्ट फील होगा यार। और जैसे ही आप इसका स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट करते हैं ना, वो मैंने डाला भी हुआ है, मैं कह रहा हूँ गाड़ी रॉकेट बन जाती है। मतलब इंस्टेंट पुश आता है इसके अंदर, और फिर तो आपका मन करेगा कि गाड़ी चलानी नहीं मैंने 100-120 के नीचे। सही चीज़ है वो, चलाने में फ़न है। बाकी ये इसका जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसकी बैकग्राउंड लाइटिंग आप अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ से इसका मेन्यू है, ये देखिए, नेविगेशन, रेडियो, मीडिया, मैनुअल दे रखा है आपने। यहाँ से इसकी व्हीकल की आपने क्या सारा कुछ स्टेटस दिखा देगा इसका आपको। टायर प्रेशर, इसकी सर्विस कितनी होगी है, क्या है कि सारा ये देखिए। ऑयल चेंज इसका 15,000 में होगा, 330 दिन रह गए हैं। और उसके बाद ये इसका डेटा है, 3 किलोमीटर चला के लेके आऊँ मैं अभी फ़िलहाल, तो सेंस रिफ्यूलिंग वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। लॉन्ग टर्म दिखा देगा आपको। ये इसके अंदर काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे रखी है। सेफ्टी वाइज तो ये हाई 5 स्टार कार है, नो डाउट। ये यहाँ पे 1 टच दे रखा है, और ये वाला जो है 1 टच है इसका, जो ड्राइवर विंडो है। बाकी ये इसके अलग से दे रखे हैं, ये इसका लेफ़्ट राइट और ये OVRM है इसके, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं ये भी। और ये भी इसका इलेक्ट्रॉनिक है, मुझे ऐसे मतलब मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ता यहाँ पे। और अपने आप ही जो है ना ये ऑन ऑफ अपने आप ऑटोमेटिक ये डे नाइट को मतलब इसी पोजीशन में रहता है, और ये ऑटोमेटिक ही है। ये यहाँ पे सनग्लासेस स्टोरेज दे रखा है। तो गाड़ी में मतलब ना बारीक बारीक फीचर बहुत सही से दिए हैं इन्होंने। यहाँ से आप हैंडल पकड़ सकते हैं। यहाँ से ये थोड़ा ना, ये देखिए, ये बड़ा मुझे ना ऑकवर्ड सा लगता है। ये थार में बड़ा सही पोजीशन पे लगा रखा है, ये बिल्कुल इन्होंने ये देखिए सर के ऊपर लगा रखा है। यार कौन करता है ऐसे गाड़ी चला, मतलब ये तो बिल्कुल ही ऐसे होगा ना, ये देखिए, ये बहुत ही पास लगता है मेरे को ये।
और ये आपको इस चीज़ का आपको लग रहा हो कि ये वेस्ट ऑफ वे ऐसी है, ये आपको चीज़ें तब पता लगती हैं जब आप गाड़ी 300-400 किलोमीटर चलाते हैं और आपका एक हाथ थक जाता है, तो आप इससे करके ऐसे पढ़ के आप रिलैक्स फील करते हैं। ये बारीक बारीक चीज़ें ना जब लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं तब आपको पता चलता है। और गाड़ी में मुझे अभी तक तो सही बताऊँ तो कोई कमी नहीं लगी, कोई अभी तक मुझे इसमें भगवान की दया से, मालिक की दया से कोई इसमें वो नहीं कमी, मुझे तक कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की मैंने। ये देखिए यहाँ पे एक अम्ब्रेला दे रखा है, अगर बारिश हो रही है तो आप ऐसे अम्ब्रेला को इससे ना ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे एक डस्टबिन दे रखा है यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे ये देखिए, इसके अंदर अगर छिलके कुछ लगाने हैं तो आप इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए एक लाइट दे रखी है, और रात को यहाँ नीचे स्कोडा का ना लोगो आपको भी दिखाई देगा क्योंकि दिन का टाइम है। रात को दोनों डोर्स के ऊपर नीचे स्कोडा का जो लेंस है ना वो इसके अंदर अपने आप ही आता है। अब तो उन्होंने खैर एक्सेसरी भी ऐसे दे दिया कि आप उसमें स्लाविया में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा स्कोडा ऑक्टाविया का फ़िलहाल ब्लॉग था, जितना मुझे आइडिया था वो मैंने आपको बता दिया। कैसा मेरा एवरेज का एक्सपीरियंस रहा, एवरेज वाइज भी गाड़ी ठीक है, जैसे हुआ कि 8 की एवरेज देगी, 5 की देगी, वो ड्राइवर पर डिपेंड करता है। अगर आप इसको लॉन्ग रूट पे ढंग से बिटवीन 90 to 100 पे चलाते हैं ना तो दोस्तों 14 की एवरेज की गारंटी मेरी है, 13 से 14 के बीच में बहुत आराम से देगी। और एवरेज बढ़ती भी तभी है अगर आप ज़्यादा ब्रेकिंग नहीं करते हैं। एक्चुअली हम सोचते हैं कि रेस के ऊपर डिपेंड करती है एवरेज की, आप कैसे रेस करते हैं। गाड़ी की एवरेज डिपेंड करती है कि आप ब्रेक कैसे मारते हैं, जो जहाँ तक मुझे पता है। अगर मैं गलत हूँ आप मुझे कमेंट में करेक्ट कर देना। तो ये मेरा स्कोडा ऑक्टाविया का ब्लॉग था दोस्तों। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें कि आप सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमें भी हौसला मिलता है कि एक भाई नई वीडियोज़ बना के शेयर की जाएँ। और बाकी मैंने अपने थार के भी ऑफ रोडिंग के वीडियो डाले हुए हैं, ये इसकी कुछ बाहर से लुक है ऐसी दोस्तों। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों धन्यवाद।